नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो कार्यक्रम। खूंटी लोकसभा क्षेत्र आज हम पहुंच चुके हैं और नेताजी सुभाष चंद्र चौक पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। खूंटी लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो 2019 का समय याद कर लेना चाहिए, जब भाजपा से उम्मीदवार अर्जुन मुंडा को उतारा गया था और उन्होंने जीत हासिल की थी। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कालीचरण मुंडा पर कांग्रेस ने भरोसा जताया, लेकिन मात्र 1400 वोटों का समीकरण रहा जिसने हार जीत का अंतर तय किया और अर्जुन मुंडा को जीत हासिल हुई। ऐसे वर्तमान में केंद्र में मंत्री भी है, लेकिन फिर से भाजपा ने उन्हें उम्मीदवार बनाकर खूंटी लोकसभा क्षेत्र में उतार दिया है। और वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो 2019 में कालीचरण मुंडा पर जहां कांग्रेस ने भरोसा जताया था, उसी भरोसे को बरकरार करते हुए एक बार फिर से कालीचरण मुंडा अर्जुन मुंडा के सामने चुनावी मैदान में खूंटी लोकसभा क्षेत्र से उतर चुके हैं। तो चलिए लोगों के बीच जानते हैं उनसे उनकी राय कि खूंटी लोकसभा क्षेत्र का क्या हाल है और अपने इन दोनों नेताओं को लेकर जनता क्या सोचती है। आइए मेरे साथ। खूंटी लोकसभा में सबसे पहले हमारी शुरुआत हो गई है महिलाओं के साथ, आधी आबादी के साथ। और आपने एक बात मुझसे कही कि आप किसी समिति से जुड़ी है, काम कर रही है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि नारी आज सशक्त है, इसे देखकर कैसा लगता है? इसमें कोई शक नहीं मैम। तो ये बताइए पिछले 5 साल में क्या देश की तस्वीर बदली है? यस, इसमें कोई शक नहीं है। प्रधानमंत्री की पसंद कौन है आप? प्रधानमंत्री का पसंद मेरा तो कांग्रेस है, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है महिलाओं के देख के सभी क्षेत्र में काम किया है, उस एवज में कहेंगे मोदी जी बेस्ट है। प्रधानमंत्री की पहली पसंद आपके लिए कौन है? नरेंद्र मोदी। अच्छा, मोदी जी ने पिछले 10 साल में जनता को वोट दिया जो कि पिछले 70 सालों से नहीं मिला, क्योंकि जनता का ये कहना था कि सरकार तब बदलेंगे जब नई उम्मीदें जुड़ेगी। तो क्या नई उम्मीदें जुड़ी प्रधानमंत्री मोदी के साथ आपकी? मोदी जी प्रयासरत है और बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी जो वादा किए थे वो पूरा नहीं हुआ है। जैसे कौन से सबसे जरूरी वादे जो आम लोग चाहते हैं कि पूरे हो? जो कि मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए मोदी जी ने कुछ नहीं किया अभी तक, तो वो जरूरी है करना। मतलब थोड़ा सा महंगाई से जोड़कर शायद ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री पद की पहली पसंद कौन है? अभी हम लोग कुछ सोचे नहीं हुआ है। नहीं, आप अपना प्रधानमंत्री किसी को देखना चाहते हैं? हाँ, आपको मैं कुछ ऑप्शन दे देती हूँ, आप शायद उसके बाद बेहतर तरीके से बता पाए। एक तरफ राहुल गांधी है, एक तरफ ममता बनर्जी है, एक तरफ मोदी जी है। देखिए अभी तो करंट में मोदी जी है, अभी तो वही ठीक है। वही ठीक है। आपकी शॉप है ये कपड़े की, काम कैसा चल रहा है? ठीक है। अच्छा, व्यापारी वर्ग की हमेशा समस्या ये होती है कि काम धंधा अगर ऊपर नीचे हो जाए तो अकाउंट्स में जो है तब्दीली आ जाती है, यानी कि पैसे की किल्लत हो जाती है। तो पिछले 10 साल में काम धाम में सुधार आया, मार्केट में जो है काम बढ़ा या नहीं बढ़ा? नहीं, लॉकडाउन के बाद तो काम धाम और डाउन हो गया पहले से। अच्छा, आपका ये खूंटी लोकसभा क्षेत्र है, आपके सांसद कौन है जानते हैं आप? हाँ, हम लोग का नीलकंठ नीलकंठ जी है या अर्जुन मुंडा जी? अर्जुन मुंडा जी हैं। अर्जुन मुंडा जी। नीलकंठ बोला यानी कि क्या ये मैं मानूं आपने सांसद की मुंह दिखाई नहीं की? सांसद जी आते नहीं है लोकसभा क्षेत्र? अभी तो नहीं आए हैं इधर बहुत दिन से, लेकिन जानते हैं। हाँ, हम लोग जो है ना अपना शॉप में ही बिजी रहते हैं बस। अच्छा, लेकिन चुनाव में क्योंकि टाइम है और वोट देने का वक्त है सर, जनता तो सोचती है कि जो विकास करेगा उसको वोट देंगे, लेकिन हम तो शो कर रहे हैं। लोग तो हम ही से पूछ रहे हैं कि आप ही बता दीजिए कि विकास कहाँ है। तो हम बताएं या जनता बताए, दोनों में थोड़ा अंतर है। आप तो वोट भी देने जाएंगे सर, आप बताइए ना सर, आपको विकास दिखा क्या 10 सालों का? ना, तो अभी तो कुछ विकास वैसा दिख नहीं रहा है ना, जैसा होना चाहिए डेवलपमेंट खाली जुमलाबाजी है, वैसा तो कुछ है नहीं। सर, 3 टाइप के जो है कैटेगरीज हो जाती है जो कि हम नहीं करते बल्कि सरकार भी कर देती है कि मध्यम वर्ग को ये देंगे, मध्यम से लो वर्ग को ये देंगे, मध्यम से ऊपर वर्ग को कुछ और दिया जाएगा। जो ये वर्गीकरण किया गया है, आप अपने आप को किस वर्ग में पाते हैं? हम लोग तो मध्यम वर्ग के हैं और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा पीस रहा है ना। हाई क्लास को तो बहुत ज्यादा मिल रहा है, उन लोगों को तो लिमिट नहीं है। उन लोग अगर आपको जाके लोन भी ले रहा है तो उन लोग का करोड़ों माफ हो जा रहा है। आजकल एक घोषणा पत्र आया है, आजकल ये क्यों इसलिए मैंने शब्द यूज किया है क्योंकि सभी के घोषणा पत्र आ रहे हैं अलग अलग दिन। तो बीजेपी के घोषणा पत्र में कहा गया कि मुद्रा लोन जो है 10 लाख से 20 लाख मिलेगा अगर सरकार बनती है। तो आम जनता क्या सोच रही है इस बात? हमको तो जहाँ तक मालूम है मुद्रा से तो वैसा किसी को फायदा नहीं है, इससे तो गवर्नमेंट को ही घाटा है, क्योंकि जो लोन ले रहा है वो लोन चुका नहीं रहा है, वो कहाँ से दे पाएगा लोन? 50,000 60,000 ऐसे पैसा खत्म हो जाता है, उसका कुछ है नहीं। हमको तो लगता नहीं है कि कोई मुद्रा से किसी को फायदा हुआ होगा। अच्छा सर, अब सर दूसरा सवाल, यहाँ के सांसद कौन है?
यहाँ के सांसद तो अर्जुन मुंडा है। अर्जुन मुंडा, भैया ने पीछे नीलकंठ कहा था, शायद हो सकता है सांसद जी की मुंह दिखाई नहीं हुई होगी इसलिए कहा गया होगा। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ बल्कि आम जनता कह रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब नेता अपनी नगरी नहीं पहुंचते तो जनता पूछ लेती है कि आप हमारे हैं कौन। आप मुझे बता दीजिए कि अर्जुन मुंडा जी कितनी बार लोकसभा क्षेत्र में विजिट करके गए हैं, देखा है आपने अपने नेता को? ना खूंटी आते हैं लेकिन हवा में काम, मतलब जो पोजीशन पे अभी अर्जुन मुंडा है उस हिसाब से खूंटी का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो जाना चाहिए था, उस हिसाब से हुआ नहीं है। यानी कि केंद्र में मंत्री है तो डेवलपमेंट होना चाहिए था, बहुत ऊंचा पोजीशन में है उनका। सर यहाँ तो 60% से ज्यादा आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, तो आप बताइए ना, आपने देखा अपने साथ के आदिवासी समाज का डेवलपमेंट होते हुए? ना अभी तो कुछ वैसा है नहीं, जो जैसे था 5 साल पहले वैसा ही है। आपकी मांग क्या है सरकार से, इस बार क्या चाहते हैं? रोजगार होना चाहिए, युवा लोग बहुत बेरोजगार है, उन लोग को रोजगार से सबसे बड़ा समस्या यही है देश का, महंगाई है, बहुत सा समस्या है। चलिए बहुत सी समस्या है। सर प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, कैसा प्रधानमंत्री जनता चाहती है? जनता पीएम मोदी जैसा चाहिए। पीएम मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, ऐसा क्यों? देश का विकास हुआ इसमें। सर काफी लोग तो नाराज है, मैं मार्केट घूम रही हूँ, उनका कहना है कि जैसा विकास होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। आपने ऐसा क्या विकास देखा? नहीं, इसमें है कि बहुत तरह का इसमें फैसिलिटी मिला है, लॉकडाउन के समय भी मतलब कोई किस्म का दिक्कत नहीं रहा, वैसा गरीबों को हर तरह से फैसिलिटी मिलता है, अभी तक अनाज मिल ही रहा है, यही सब वजह है। सरकार तो सर लोन भी पीएम के तरफ से मिला 10,000 से स्टार्ट हुआ, 10,000 भरने के बाद फिर 20,000 फिर 50,000 ऐसे बढ़ते जाएगा। तो आपका काम कैसे चल रहा है? हाँ ठीक है, बहुत करते हैं आप? सिलाई करते हैं। सिलाई करते हैं, काम मतलब मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं, राशन की व्यवस्था से खुश है? हाँ, और यहाँ मेन समस्या बाईपास का, जैसे अभी रोड जैसे जाम हो रहा है ना, खैर इसमें भी अब उम्मीद है कि बहुत जल्दी बनेगा। हाँ, इसमें है कि पथ निर्माण मंत्री नितिन गडकरी आए थे, है ना, इसमें सब हो गया, काम भी शुरू होगा जल्दी, बस यही समस्या और कुछ नहीं वैसा। अच्छा, मतलब थोड़ा सा सड़कों का जो जाल है वो और अच्छा हो जाए। हाँ, बाईपास होना चाहिए बस। चलिए आगे चलेंगे और भी लोगों से संवाद करेंगे और समझते हैं क्या कहते हैं खूंटी लोकसभा क्षेत्र के लोग। खूंटी लोकसभा में हमारी कोशिश है कि हम ग्राउंड पर जाकर बात करें। सर आपकी तो शॉप है, तो सवाल सबसे पहला यही पूछूंगी मैं, काम कैसा चल रहा है? जी बहुत अच्छा, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है मुझे, सब काम बढ़िया से बढ़िया चल रहा है। यानी कि सब बढ़िया बा। अब सवाल भी ले लेती हूँ मैं आपसे। सवाल यही है कि अर्जुन मुंडा जो आपके सांसद भी है, सांसद जी ने 5 साल में कुछ किया खूंटी लोकसभा के लिए? ऐसा कुछ तो नजर नहीं आया अभी तक, तो ऐसा कुछ नहीं है। खूंटी लोकसभा क्षेत्र के लोग क्या चाह रहे हैं? चाहते हैं विकास हो खूंटी का, यहाँ बहुत सा विकास नहीं हो रहा है, रेलवे वगैरह का बहुत ये है, बहुत तरह का माने यहाँ प्रॉब्लम है। रेलवे से संबंधित कुछ बताइए, मतलब क्या डिमांड है खूंटी लोकसभा में आप लोगों की? माने रेलवे आपका हमारे यहाँ माने इस रोड में आपका रेलवे का एक होना चाहिए, जो कि माने रेलवे लाइन बिछाई जानी चाहिए। आनी चाहिए जी। हो पहले जो एक लाइन बगल से गया है कर्रा से, तो थोड़ा वहाँ कोई फायदा नहीं, वहाँ पर खूंटी को ज़्यादा, तो खूंटी का विकास। आपको जब रेलवे स्टेशन पहुंचना होता है तो आप लोग कहाँ से होते हुए जाते हैं? हम लोग को तो अब जाते हैं रांची होते हैं, रांची, हाँ रांची। लगभग 1.5 घंटे ट्रैवल करके फिर आप लोग रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो आपकी इच्छा है कि पास में रेलवे स्टेशन आ जाए? वो तो ज़्यादा अच्छा रहे और माने उससे विकास भी होगा खूंटी का, वैसे बात नहीं है, समझे ना। अच्छा सर एक बात बताइए, अब तो आपकी तो राशन की दुकान है, तो कहीं घाटा तो नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खूब राशन बट रहा है। ना कोई घाटा वाली बात नहीं है, बढ़ रहा है तो हम लोग को कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है जी। हाँ। अच्छा एक बात और, प्रधानमंत्री कैसा देखना चाहते हैं? बस मोदी जैसा। मोदी जी के अगर कंपेयर में खड़ा कर दे राहुल गांधी जी को, ममता बनर्जी जी को, तो फिर देखते हैं किसी को? देखिए हमारा कहना है कि एक पार्टी का ही सरकार होना चाहिए, मिली जुली रहेगी तो सरकार गिर जाएगी। वो बोलेगा मेरा डिमांड है, वो बोला इससे कोई फायदा नहीं है। एक मतलब पार्टी जनता समझदार है कि कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए जी। हाँ, तो यानी कि आप कह रहे हैं गठबंधन के साथ नहीं चलेगा? वाला नहीं चलने वाला है गठबंधन वाला काम जो है ना, फिर वही 2 साल में चुनाव होगा, फिर सरकार गिरेगी, बहुत तरह का प्रॉब्लम है, आगे देश का विकास नहीं होगा इसमें।
अच्छा सर, एक बात बताइए, आपके इस दुकान पे कुछ आदिवासी समाज के लोग भी काम करते हैं? हाँ हाँ है ना हमारे। लोगों को बुलाइए ना आगे, मैं चाहती हूँ ना एक बार आगे बुलाइए। मैं ये इसलिए मैंने कहा क्योंकि जो आदिवासी समाज है 60% है इस खूंटी लोकसभा में। भैया इधर आइए ना, मुंडा जी भी आप ही के समाज से आते हैं? जी मैडम। अच्छा ये बताइए, ये आपके जो नेता है मुंडा जी, जो खूंटी लोकसभा में सांसद भी है, ये आप लोगों के लिए, खासकर आदिवासी समाज के लिए कुछ किए हैं? वैसा तो मैडम अभी कोई किए नहीं है, खाली बड़े बड़े नेता लोग के लिए अपना कर रहे हैं। ऐसे छोटे मोटे किसान के लिए या कोई छोटे मोटे मजदूर के लिए वैसा कोई अच्छा काम अभी तक। नाम क्या है आपका? रोहन टोपनो। अच्छा एक बात बताइए कि आप लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी जो है चीजें क्या है आप लोगों के लिए, क्या चाहते हैं? जैसे कि सर ने बताया, आप लोगों का आदिवासी समाज का क्या डिमांड है? हमारे आदिवासी अभी बहुत पिछड़े हुए हैं, छोटा मोटा पढ़ाई करके कोई नौकरी की तलाश में है। ऐसे नौजवान को अभी कोई अच्छा काम नहीं मिल पा रही है, इसीलिए सरकार को अच्छा करना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, कितने साल के हैं? जी मैडम हम 26 के हैं। 26 के हो गए हैं, तो आप तब से जो है यही काम कर रहे हैं? जी मैडम। ऐसे जितने अपने गांव के लड़के हैं ज्यादातर कहाँ नौकरियां कर रहे हैं? बाहर जाते हैं मैडम, कहाँ पर? इधर पंजाब हरियाणा मुंबई ऐसे बड़े बड़े शहर जाते हैं। अच्छा, दिल की बात पूछूं, सच सच बताओ कि कैमरे पे जी मैडम बोले। पूछ लूं, चाहते हो सरकार से जो सबसे जरूरी बात है कि हमारे राज्य के लोग बाहर ना जाए नौकरियां ढूंढने? अगर यहाँ लोकल क्षेत्र में अगर कोई नौकरी मिल जाए तो बाहर जाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं होगी। यहाँ अस्थायी घर में रह के हम लोग रोजगार कर सके। चलिए, मोदी जी बहुत मन की बात करते हैं, जनता बहुत मन की बात सुनती है, कभी रेडियो से सुनती है, कभी टीवी के माध्यम से सुनती है, लेकिन जनता ये भी चाहती है कि जो लोकल के लीडर है, यानी कि जो सांसद जिन्हें चुना गया है, जो कि पार्लियामेंट में जाते हैं, उनका नेतृत्व करते हैं, कम से कम अपने समाज के लिए कुछ ऐसी नौकरियों की, रोजगार की, कुछ कंपनियों की व्यवस्था कर दे ताकि इन्हें बाहर ना जाना पड़े अपना घर छोड़कर। क्या चलते हैं, तो मार्केट आए हैं तो घूमेंगे, बात करेंगे लोगों से। आइए। घूमते घूमते मुझे कुछ लोग मिले जिन्हें मैंने रोक लिया। सबसे पहले मौलवी साहब के पास जाऊंगी क्योंकि इनको भी जाना है अजान देने के लिए। मौलवी साहब, पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने क्या काम किया? मोदी सरकार कुछ काम ही नहीं किया है। अच्छा, क्या काम किया है बता दीजिए अब हमको भी। आप हमारे सामने तो कुछ काम ही नहीं हुआ है। मोदी सरकार के लिए राशन दिया? राशन को तो पहले से चला आ रहा है, अच्छा, इंदिरा गांधी का टाइम से चला आ रहा है। लॉकडाउन में कह रही है जितना दिया गया राशन पहले की सरकारों में उतना नहीं राशन दिया गया, उससे तो कम हो गया अब राशन। अभी मोदी जी घोषणा पत्र में कहे कि 5 साल और राशन मिलेगा आम जनता को। हम कहाँ जान लेंगे 5 साल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका मिल रहा है, मोदी मिल रहा है। कोई गारंटी नहीं है उसका। अच्छा, जीतेगा उसके बाद फिर बंद भी कर सकता है वो, भरोसा नहीं है? भरोसा नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी जी पे भरोसा है आपको? राहुल गांधी भी कर सकता है। नेता कैसा चाहते हो आप? जो काम करेगा वैसा नेता चाहते हैं। आप यहीं रहते हैं लोकल में? हाँ एकदम लोकल में। ये बताइए ना कि अर्जुन मुंडा जी कैसा काम किया? अर्जुन मुंडा तो हम लोग के लिए कुछ नहीं काम किया है। आप लोगों की मुख्य डिमांड क्या चाहते हैं, सरकार क्या करे आप लोगों को? बस हम लोगों को बस बहुत सारा फैसिलिटी चाहिए उसको। जैसे क्या? कैसे का, जैसे कि पहले राशन मिलता था, है ना, जैसे कि हम लोग को मिलता था 25 किलो, है, अभी हो गया है 15 किलो। 10 किलो तो घट गया हमारा परिवार से। अभी जैसे कि अभी हम लोग का जैसे कि अभी ऑनलाइन बन रहा है, बच्चे को तादाद ज़्यादा हो गया है, उसका ऑनलाइन नहीं बन रहा है। अच्छा ये बताइए ना, जनसंख्या पे नियंत्रण होना चाहिए क्या? जनसंख्या पर तो नियंत्रण होना चाहिए। बच्चों से बच्चों हो रहा है ना भाई, एक बच्चे का 2 बच्चा। नहीं, सरकार जैसे एक नया अभी सोच लेकर आ रही है, वो है जनसंख्या पर जो है नियंत्रण। क्या आप मानते कि ऐसा कोई कानून बनना चाहिए देश में? देश में तो अब उसका कानून बनने से क्या होगा, जो कुदरत चाहेगा वही होगा। कुदरत चाहेगा वही होगा, कानून से ऊपर सब। कानून नहीं हो सकता है, जो कुदरत चाहेगा, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। यानी कि जनसंख्या पे कोई कानून नहीं? कानून नहीं चाहिए, वो जो चाहेगा नसबंदी वाला को भी पैदा कर सकता है, बच्चा दे सकता है, वो उसकी कुदरत पर है। चलिए, यानी कि कुदरत पे छोड़ देते हैं, कानून से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मौलवी साहब ने तो बात खत्म कर दी। इनका कहना है कि जनसंख्या का कानून नहीं बनना चाहिए। आप बताइए, मौलवी साहब तो कुदरत पर चले गए, यहाँ पर बात चुनाव पर है, और बनना चाहिए जनसंख्या के ऊपर कानून? बनना चाहिए। क्यों जरूरत है सर जनसंख्या कानून की? बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ इतना हम लोग के पास ही पब्लिक हो गए ना कि अभी बहुत आदमी को दिक्कत हो रहा है नौकरी के लिए। मौलवी साहब तो बहुत नाराज थे कि कानून बनेगा तो ठीक नहीं। देखिए, अपना अपना बात का बात है, क्या कि अपना किसी का समाज में कुछ और होगा, किसी का समाज में और कुछ और होगा।
उनके लिए हो सकता है कि नहीं कुछ ही सब करना नहीं है, कंट्रोल नहीं करना है, हम लोग संख्या बढ़ाएं, इस हो रहा है। आप चाहते हैं कि संख्या बढ़े? हाँ वही चाह रहे हैं हम लोग, तो ऐसा नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ पर कंट्रोल होए, काहे कि यहाँ करोड़ों से ऊपर चल गया आबादी, तो ये सब कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि कानून बनना चाहिए ये। अच्छा एक बात बताइए, चलिए ये तो जनसंख्या नियंत्रण पर क्या होगा अभी उसके लिए वक्त है, लेकिन एक सकारात्मक सोच है क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और भारत चाहता है कि कम से कम चीन को टक्कर ना दें जनसंख्या के मामलों में, और वो जरूरी भी है। आपसे सवाल यही है कि 5 साल में अर्जुन मुंडा यहाँ के सांसद भी है और मंत्री भी है केंद्र में, काम किया है आपके सांसद ने? किए हैं। हाँ किए हैं, जरूर किए हैं। पीछे गांव में विकास हो रहा है, भले टाउन का ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन गांव में जहाँ रोड नहीं था वहाँ रोड बना, जहाँ पुल पुलिया नहीं था वहाँ पुल पुलिया बना, जहाँ अभी कहीं खराब रास्ता था वहाँ पर फेवर ब्लॉक ये सब बना है उनका कल्याण विभाग से, वो सब हुआ है गाँव में। अच्छा मतलब आप कह रहे हैं कि आपके सांसद ने काम किए हैं। प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी जैसा ही होना चाहिए। क्या बदलता हुआ चेहरा देखना चाहते हैं? नहीं हम लोग तो नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इतना हम लोग के लिए सुधार किए हैं, इतना सुविधा किए हैं कि हम लोग उसका मतलब कह नहीं पा रहे हैं कि कितना इतना किए हैं उसको। कोरोना काल में देखिए हम लोग के पास वैक्सीन नहीं था, वहाँ ये दवा नहीं था, उसके लिए दवा उपलब्ध कराए, फ्री राशन दिए, फिर अभी भी फ्री चल। साहब जी को आप सुन रही थी, वो तो बहुत नाराज है, वो तो कहते हैं सरकार ने तो राशन घटा दिया है। नहीं घटाए हैं, जिनको नहीं मिल रहा था वो को भी दिए हैं, अभी हम लोग फ्री खा रहे हैं, राशन मिले ही है। ये एक और शॉप है जूतों की, अभी दोनों हो रहा है व्यापारियों से बात करते हुए। फिलहाल काम का समय है और चाहेंगे तो अगर बात करना तो जरूर पूछ लेंगे। सर आप ही के साथी सहयोगी है, काफी चर्चा कर रहे हैं इस बार सरकार कैसी होनी चाहिए, व्यापारियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सर व्यापारियों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है मैडम कि वो जीएसटी वगैरह नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कम होना चाहिए, हम लोग को ज़्यादा लोड उसी पे है, जीएसटी वगैरह लोड है। यानी कि टैक्स स्लैब कम होना चाहिए? जी कम होना चाहिए। अच्छा। हाँ और महंगाई होनी चाहिए, इससे बिजनेस में असर पड़ता है हम लोग महंगाई होने से। यानी कि अगर 5 साल की बात करूं, थोड़ा सा नीचे आ जाइए, 1 सेकंड आपसे बात कर लूं, फिर मैं आपको जो है फ्री कर दूंगी कि 5 साल में आपके जो सांसद हैं उन्होंने कुछ काम किया? हाँ काम तो किए मैडम, वो काम तो किए ही है, सांसद ने काम किया ही। जानते हैं अपने सांसद को? हाँ हाँ खूब अच्छी तरह। क्या नाम है उनका? अर्जुन मुंडा नाम है। अच्छा अब आपके सांसद के सामने एक और प्रत्याशी कांग्रेस के उतर चुके हैं चुनावी मैदान में, यानी कि अब दोनों तरफ उम्मीदवार हैं, तो किसको देखते हैं अब इस बार? तो दोनों को भी चांसेस है मैडम, 50-50। अभी तो किस कहा नहीं जा सकता कौन जीतेगा। पिछली बार आप ही लोगों ने 1400 का सिर्फ मात्र अंतर छोड़ दिया था, इस बार क्या लग रहा है टक्कर बहुत और ज्यादा कड़ी है? और ज्यादा कड़ी है इस बार, तो इस बार ज्यादा टक्कर है और दोनों में कोई भी जीत सकता है। दोनों में कोई भी जीत सकता है, ऐसा आप लोगों का आकलन है? चलिए दोनों में से कोई भी जीत सकता है। अब हम क्योंकि आगे अपना सिलसिला बढ़ा चुके हैं बातों का और शॉप पर आ गई हूँ, यहाँ पर महिलाएं आई हैं अपने लिए सामान खरीदने के लिए। सबसे पहले भैया मैं आपसे पूछ लेती हूँ, पिछले 5 साल का सरकार का जो काम है, खासकर इधर आ जाइए, अर्जुन मुंडा जी का अगर हम देखें सिर्फ सांसद के तौर पे, तो कैसा काम किया? उनका काम तो अभी तक जो देखे हैं अच्छा काम किए हैं खुटी के लिए, और आगे और काम करेंगे। और अब तो हम लोग तो बिजनेसमैन है तो दुकान में ज़्यादा समय रहता है। बिजनेसमैन की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जहाँ पैसों की कटौती होने लगे दिमाग एकदम गर्म होने लगता है। तो पिछले लॉकडाउन के बाद से स्थिति कितनी बदली? हम लोग को बिजनेस में बहुत असर पड़ा है लॉकडाउन के बाद से, और जो लोन था थोड़ा मोड़ा बैंक में लोन बढ़ के ज़्यादा हो गया है। अब धीरे धीरे रिकवर करना चाह रहे हैं, बिजनेस अच्छा चलेगी तो। अच्छा जो वर्तमान की सरकार है उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया, उसमें उन्होंने कहा है कि 10 लाख जहां मुद्रा लोन मिलता था 20 लाख मिलेगा, तो ये एक अच्छा है बिजनेसमैन के लिए? बिजनेसमैन के लिए तो बहुत अच्छा है, मुद्रा लोन ज़्यादा मिल रहा है 10 से 20, मगर आगे जैसे आप चलेगा देखा जाए क्या होता है। ग्राउंड पे हकीकत क्या है वो देखना है। जी हाँ, ग्राउंड पे क्या है वो देखना है। अच्छा ये बताइए, अभी तो महिलाएं बैठी है फिलहाल सामान लेने आई हैं, क्या दुकानदारी पूरा दिन ऐसे ही रहती है या फिर थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहता ही है? अभी तो कुछ महीना से बहुत खराब स्थिति थी, अभी कुछ दिन से ही सुधरी है। जैसे समझिए कि 1 अप्रैल या जो इलेक्शन डिक्लेयर हुआ उसके बाद से कुछ सुधरी है, कस्टमर लोग अभी निकल रहे हैं, नहीं तो 6 महीना पहले तो साल भर एकदम शांत था, सन्नाटा। यानी कि जेब में बहुत कटौती हो रही? बहुत ज़्यादा है, एकदम मार्केट में कुछ आ ही नहीं रहा था कस्टमर से, आपको भीड़ दुकान में। अच्छा जनता नेता कैसा चाहती है इस बार? तो सर फिर से क्योंकि चुनाव है लोकसभा का, अब तो वोटिंग का भी समय नज़दीक है, नेता कैसा चाहिए जनता को? बस जो सही काम करे, पब्लिक के लिए समाज के लिए करे, और जो हम लोग को चाह रहे खुटी में जो है जन लोग हम लोग सबके लिए अच्छा काम करे, जिससे आगे भविष्य के लिए बच्चे लोग के लिए। दो काम आप बता सकते हैं कैमरे पे कि जो आपके सांसद ने किए हो, जिसके लिए आप
लगातार कह भी रहे हैं कि काम हुए हैं। अभी तो बाईपास रोड जो है वो स्वीकृति करवा दिए हैं और खूंटी में 4 लाइन रोड भी बनने वाली है और आगे भी इसी तरह। अभी तो उनका तो क्या बोले अभी नहीं। मतलब सड़कों के जाल की बात कर रहे हैं। हाँ, सड़कों के और कॉलेज स्कूल ये सब में भी थोड़ा सा आगे होगी ये सब। एजुकेशन बच्चों लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी बच्चे लोग सब पढ़ाई करने के लिए बाहर जा रहे हैं, चाहते हैं कि वे खूंटी जिला में ही पढ़ें और मेडिकल लाइन भी सुधरी है। अभी पहले सेवा सदन में अच्छा नहीं था खूंटी का अस्पताल, अब कुछ हद तक सुधरी है और आगे और सुधरेगी और अच्छी है लेगा हम लोग तो यही चाहते हैं। यहाँ हम लोग मतलब सबसे ज़रूरी मुद्दे दो कि एक बिजनेस में बेनिफिट हो, दूसरा एजुकेशन में सुधार हो। आपका नाम क्या है? हिरेन स्वर्णकर। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बंगाल का है। बंगाल से आए हो आप? अच्छा, एक बात मुझे बताइए, खूंटी में कब से काम कर रहे हैं? 6 महीना लगभग। 6 महीना ही हुआ है। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री हम लोग तो नरेंद्र मोदी अच्छा लगता है। ममता बनर्जी जी को नहीं देख रहे हैं? तो हम लोग को बंगाल में मुख्यमंत्री बंगाल में तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, लेकिन देखना चाहते हैं मोदी जी को केंद्र में। अच्छी बात है भैया, बंगाल के लोगों की राय सुन रहे हैं। आप मुझे बताइए कि पिछले 5 साल में जो नेताजी हमारे हैं, यानी कि आपके हैं अर्जुन मुंडा जी, हम तो हमारे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी हम यहाँ पर हैं, तो कैसा काम किया? बहुत अच्छा काम किया। बढ़िया काम किया है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। क्या किया आप लोगों के लिए ऐसा? बहुत सारा सुधार किए हैं गांव में। हाँ, क्या मिला है? गांव में शौचालय मिला है, फ्री राशन मिल रहा है। हाँ, फ्री में राशन तो मिल रहा है। यानी कि जेब में बचत हो रही है, यानी कि जेब की बचत हो रही है। हाँ। अच्छा, तो अब ये राहुल जी की अगर बात करें, कांग्रेस की बात करें, 70 सालों तो कांग्रेस का भी राज रहा है, तो क्या उम्मीद नहीं कर रहे कि कांग्रेस को दोबारा मौका देना चाहिए? नहीं, देख रहे हैं अभी कितना पैसा में पकड़ाया है सब कांग्रेस वाला लोग। अच्छा। हाँ, न्यूज में देखते हैं एकदम पैसा में बहुत पकड़ रहा है। हाँ। तो मोदी जी के जो है काल में भ्रष्टाचार कम हुआ है क्या? हाँ। अच्छा। पिछले 5 साल में मोदी सरकार ने क्या काम किया? बहुत सारा काम किया, रोड वोड सब का काम किए हैं और गांव में फ्री राशन सब दे रहे हैं और शौचालय सब बना रहे हैं और PM किसान भी दिए हैं बहुत सारों को और क्या बोलते हैं किसान लोग को लोन माफ़ी दे रहे हैं, PM किसान दे रहे हैं, बहुत कोई को तो लोन माफ़ भी कर दिए। टीवी देखकर पता चला है कि योजनाओं का लाभ भी मिला है। हाँ, योजनाओं का लाभ भी मिला है। शौचालय बने गांव में? हाँ, पास में किसी? हाँ, बगल में सब घर घर मिला है। अच्छा, तो आप कौन सी योजनाओं का लाभ ले रही है सरकार की? फ्री राशन। फ्री राशन? PM किसान, लेकिन हमको 2 साल से PM किसान नहीं मिला है, लेकिन पहले मिलता था। अच्छा। हाँ। राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, कांग्रेस की सरकार को आप लोग क्यों नहीं देख रहे हैं, मतलब क्यों नहीं चाह रहे हैं? काहे चाहेंगे, कुछ नहीं करता है तो। हाँ, कुछ पब्लिक के लिए कुछ नहीं करता है, इतना किसान के लिए कुछ करता है, ऊपर से कितना भ्रष्टाचारी कर रहा है, कितना पैसा सब अथी छुपा के रखा है, वो सब निकल रहा है अभी। हाँ। कहाँ से निकल रहा है? अब कहाँ से निकल रहा है? वो लोग क्या बोलते हैं, शराब उराब का ही कुछ करता है। वही झारखंड की बात कर रही है आप? यहाँ पर भी जो निकला है पैसा, यहाँ पर मेरा निकला है ना, धीरज बाबू का। हाँ, धीरज बाबू का? हाँ। अच्छा। हाँ। यानी कि आप ये कह रही हैं कि सरकार जो है, जो भी झारखंड की सरकार है, इसमें जो नेता है उनके भी पास बहुत सारे पैसे हैं, आप ये बोल रही हैं? ठीक है, ये क्या बोलते हैं, हेमंत सोरेन का भी पैसा। अच्छा। हाँ। तो अब मोदी जी आपके लिए एकदम साफ छवि के नेता है? हाँ, बहुत। आपको पसंद है? हाँ। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगी? मोदी। मैं तो बहुत लोगों से बातचीत करते हुए आ रही हूँ, आप भी बता दीजिए मुझे, आप लोगों का मिजाज क्या है इस बार? हम लोग का तो भारतीय जनता पार्टी पर ही है, मोदी सरकार 408 है। आप 408 पार करा रहे हैं जी। अच्छा, तो कई बड़े बड़े नेता हैं, वो तो कह रहे हैं कि 200 पार होना मुश्किल हो जाएगा, आप लोग 400 का समीकरण लोकसभा में बैठ के कैसे तय कर रहे हैं? उनका बोलने से क्या हुआ, होगा। अभी जैसा काम किया 10 साल से मोदी सरकार है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है
हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है तो काहे उसको पीछे थोड़े लाना है। एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन, बिल्कुल बिल्कुल किसको देख रहे हैं? स्वाभाविक है, बिल्कुल इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई स्पष्ट है। वो तो अपना वजूद बचाने के चक्कर में पड़े हुए हैं सभी भ्रष्टाचारी। अभी तो जेल में, कुछ जेल में हैं, कुछ जेल जाने के इंतजार में बैठे हुए हैं। फिलहाल अभी आपने देखा मुझे जनता के साथ जुड़े हुए, मैं खूंटी लोकसभा क्षेत्र में हूं और आपने जाना ग्राउंड रिपोर्ट कि मार्केट के लोग क्या कह रहे हैं, मार्केट में सामान खरीदने जो लोग आए उनका क्या कहना है, जो यहाँ पर अलग अलग जनजातियों के लोग रहते हैं जो कि मार्केट में भी आए थे, जिन्होंने सामान खरीदा, उन्होंने न्यूज़ 11 भारत से अपने दिल की बात में क्या कहा, तमाम चीज़ें आपने जानी। जुड़े रहिए, मेरी कोशिश रहेगी आप तक ग्राउंड जीरो पहुँचाती रहूँ। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, खूंटी लोकसभा क्षेत्र। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।